हमारे चैनल द हॉन्टिंग नाइट्स को सब्सक्राइब करें और बाकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। दोस्तों, मैंने और मेरे दोस्त ने भानगढ़ की कई कहानियां सुनी हैं और लोगों के मुताबिक भानगढ़ इंडिया की सबसे भयानक जगहों में से एक है। वहाँ सूरज ढलने के बाद जाना कानूनी तरीके से मना है। कहते हैं इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक किए जाते थे। किले के पास एक स्नेही नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो चुका था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को पाना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाहर बाजार में इत्र खरीदने के लिए निकली थी। तांत्रिक ने वहां राजकुमारी को देखा और उस इत्र पे काला जादू कर दिया, जिससे राजकुमारी उसके वश में हो जाए। किसी गांव वाले ने तांत्रिक को ऐसा करते हुए देख लिया और राजकुमारी को जाके बता दिया। यह बात सुनकर राजकुमारी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इत्र की शीशी को बाहर फेंक दिया और वह इत्र की शीशी महल के बाहर एक चट्टान पर गिर गई और काला जादू होने की वजह से वह चट्टान उस तांत्रिक की ओर आकर्षित हुई और वह तांत्रिक कुचलकर मारा गया। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को एक श्राप दिया कि भानगढ़ अब कभी सुखी नहीं रह पाएगा और यहाँ जो भी रहेगा वह मारा जाएगा। और उसके कुछ दिनों बाद एकदम ऐसा ही हुआ। मुगल योद्धाओं ने भानगढ़ पर हमला कर दिया और वहां पर कब्जा कर लिया। उस लड़ाई में भानगढ़ के हजारों लोग मारे गए, जिसमें औरतें और छोटे बच्चे भी शामिल थे। राजकुमारी रत्नावती को उनके महल में ही घुसकर उनके कमरे में मार दिया गया। कहानियों की माने तो आज भी वहां उन लोगों की आत्माएं घूमती हैं और जो कोई भी दिन ढलने के बाद वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। मैंने और मेरे दोस्तों ने सोचा हम सब जाकर पता लगाएं कि यह कहानियां कितनी सच्ची हैं। करीब रात के 8 बजे हम गार्ड को कुछ पैसे देकर किले के अंदर गए। अंदर घुसते ही ऐसा लग रहा था जैसे हवा रुक सी गई है और एक अजीब सी घुटन हो गई थी। हमने किले के 4-5 चक्कर लगाए और हमें उस किले में कुछ भी भूतिया नहीं दिखा। जब हमें वहाँ कुछ नहीं दिखा तो हम लोग एकदम बेखौफ हो गए और किले के किसी भी कोने में घूमने चले गए। ऐसे ही जब मैं किले में घूम रहा था तो मुझे अचानक से एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई, जो सुनकर मैं बहुत घबरा गया। तभी मैं अपने दोस्तों के पास गया और मैंने उनको आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि मेरे सभी दोस्तों में से एक भी दोस्त मुझे वहाँ नहीं मिला। तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत मेरे पास से बहुत ज़ोरों से गुजरी हो। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैंने महल का कोना कोना छान लिया, लेकिन मुझे अपने दोस्त नहीं दिखे। तभी मुझे एक आवाज़ आई, जो मेरे दोस्तों में से किसी एक की थी। मैंने उससे पूछा कि वो वहाँ क्या कर रहा है, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने 2-3 बार और उससे पूछा कि वो वहाँ क्या कर रहा है, लेकिन उसने वहाँ कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक से मुझे पीछे से मेरे एक दोस्त की आवाज़ आई और जब मैं घूमा तो मैंने देखा मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मैं महल के उसी कोने में था जहां मेरे को उस औरत की चीख की आवाज़ आई थी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पूरे महल को छानना फिर से शुरू कर दिया। मैंने अपने सभी दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उनमें से मुझे एक भी वहां नहीं मिला। मैं डर गया और तभी मैंने बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता मेरे दोस्त कहाँ गए, लेकिन आज तक मैं उनमें से एक को भी नहीं देख पाया। मैं बहुत खुशनसीब था जो वहाँ से सही समय पर निकल गया, लेकिन ये खौफनाक किस्सा मेरी ज़िंदगी में आज तक मुझे झंझोड़ कर रख देता है। आज मैं किसी को भी उस किले में जाने की सलाह नहीं दूंगा। दोस्तों, इस किस्से ने मेरी पूरी ज़िंदगी ही पलट कर रख दी। इसके बाद मैंने कभी उस किले का नाम नहीं लिया। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को उस किले की कहानी पता लगे और वहाँ कोई दोबारा जाने की हिम्मत ना करे।